15 दिन में शत्रु का सरेंडर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो बड़ी खबर है भारतीय सुरक्षा बलों से जुड़ी हुई वो क्या है। हम क्यों कह रहे हैं कि 15 दिन में शत्रुओं का सरेंडर होगा, ऐसी क्या तैयारी भारतीय सुरक्षा बल, भारतीय सेना करने जा रही है। चीन के साथ तनाव के बीच रक्षा तैयारियों को लेकर यह बहुत बड़ी खबर है। किस तरीके से 15 दिन के लिए गोला बारूद का भंडार अब रिजर्व रखा जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि अब 15 दिनों के लिए रिजर्व रखा जाएगा। पहले 10 दिन के लिए गोला बारूद का भंडार रखती थी सेना, इसे बढ़ाकर 15 दिन कर दिया गया है। चीन और पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट वॉर की तैयारी का यह हिस्सा होगा। अब सेना 15 दिन के लिए गोला बारूद का भंडार रखेगी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। चीन से निपटने के लिए भारत का प्लान। गर्मी में गर्दन तोड़, सर्दी में मुंह तोड़ जवाब देने की फुल तैयारी। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच तीनों सेनाओं को लड़ाई के लिए जरूरी हथियार और गोला बारूद को लेकर बड़ी पावर मिली है। सुरक्षा बलों को अब 15 दिनों के युद्ध के लिए हथियारों और गोला बारूद का स्टॉक तैयार करने का अधिकार दे दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने यह कदम चीन और पाकिस्तान के साथ 2 वॉर फ्रंट को देखते हुए उठाया है। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। पहले सेना 10 दिनों के लिए गोला बारूद का भंडार रखती थी और अब सेना 15 दिन के लिए गोला बारूद का भंडार रखेगी। मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए ये फैसला बहुत अहम माना जा रहा है। इससे सेना जरूरत के मुताबिक चीजों का स्टॉक और इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल कर सकेगी। देश के अलावा विदेश से भी 50,000 करोड़ के हथियार खरीदने की योजना है। जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक दुश्मन के साथ 15 दिन की जंग लड़ने के लिहाज से वेपन सिस्टम और गोला बारूद जमा किया जा रहा है। इस कवायद का मकसद सेना को पाकिस्तान और चीन दोनों से एक साथ जंग के लिए तैयार करना है। वहीं LAC पर भारतीय सेना हर जगह चीन के सैनिकों से टॉप पर है और सर्दियों में वो भी अपनी जगह पर तैनात रहें, इसके लिए हर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। जो सामान IL-76 और C-17 ग्लोबमास्टर जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से यहाँ ले एयरबेस तक लाया गया, अब उसे यहाँ से आगे फॉरवर्ड इलाकों में ले जाया जाएगा और इस काम के लिए सबसे कारगर हैं हेलीकॉप्टर्स। ये भारतीय वायुसेना का सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में से एक चिनूक है। इसमें लगभग 50 तक ट्रुप्स बैठ सकते हैं और 10 टन से ज़्यादा सामान इसमें लोड किया जा सकता है। इस समय इसमें हर वो सामान ले जाया जा रहा है जिनकी आगे फॉरवर्ड इलाकों में तैनात ट्रुप्स को ज़रूरत हो सकती है। इनमें स्लीपिंग बैग्स हैं, गर्म कपड़े हैं, जूते हैं, ख़ास राशन है। इस मौसम में ज़्यादा कैलोरी वाले राशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मटन है, ट्यूना फिश है, दूध है और इसी किस्म की दूसरी हाई कैलोरी की चीज़ है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी सबसे ज़्यादा ज़रूरत खास राशन और ख़ास कपड़ों की होगी। इसके अलावा कैरो हीटर्स, कमरा गर्म करने के लिए या टेंट गर्म करने के लिए कैरो हीटर्स हैं, स्लीपिंग बैग्स हैं और ख़ास टेंट्स हैं। सैनिकों के लिए विशेष टेंटों का इंतजाम भी किया गया है जो सर्दियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इस टेंट में -20 डिग्री के तापमान में भी सैनिकों को रात हो या दिन कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ऊंचे पासेस पर जो 16,000-17,000 फीट पर हैं, वहाँ तैनात सैनिकों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है टेंट। ख़ास तौर पर ऐसे टेंट जो उनको इस सर्दी में रख सकें, सुरक्षित रख सकें। ये टेंट है, बड़ा टेंट है। इसमें 16 से 20 सैनिक सो सकते हैं।
ऊपर से वाटरप्रूफ है, 2 लेयर्स का टेंट है, सोलर पावर से चलने वाली हीटिंग इक्विपमेंट्स हैं और उसके अलावा इसमें बुखारी भी है जो कि मिट्टी के तेल से चलती है। इससे इस टेंट का तापमान लगातार ऐसा बना रहता है जिसमें सैनिक सुरक्षित रह सकें। और ये टेंट 16 से 20 सैनिकों को -20 डिग्री की सर्दी में भी रात में दिन में सुरक्षित रख सकता है। ऐसे बहुत सारे टेंट हैं, छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक, जिनको इस समय भारतीय सेना को दिया जा रहा है जो आगे फॉरवर्ड इलाके में तैनात है। आपको जानकर गर्व होगा कि LAC के पास भारतीय सेना के लिए ये जरूरी चीजें इतनी मात्रा में इकट्ठा कर ली गई हैं जो अगले 14 महीने के लिए पर्याप्त होंगी। यानी सर्दियों की अब कोई टेंशन नहीं है और पराक्रम भी भरपूर होगा। हालांकि सामरिक तौर पर भारत चीन से माइलेज की स्थिति में है, क्योंकि पैंगोंग साउथ में ऊंची चोटियों पर हमारे जवान जा पहुंचे हैं और चुचुल रेजांग में पहले से हमारा बेस है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। रक्षा विशेषज्ञ AK सिवात साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही मेरे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल मेरे साथ हैं। सबसे पहले सिद्धांत, जरा समझाइए कि भारतीय सुरक्षा बलों के लिहाज से भारत की सरहदों की रक्षा के हिसाब से यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है और यह बड़ा फैसला है क्या? जी मैं आपको बता दूं कि 2020 की बात कर ले तो एक नई नॉर्मलसी एक तरफ से एस्टैब्लिश हुई है, क्योंकि चाइनीज एग्रेसिव एक्शंस की वजह से। तो उसकी वजह से अगर हम देखें तो हमारी सिक्योरिटी को लेके हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं, उसमें ये एक कदम है। बल्कि मैं आपको बता सकता हूँ कि अब हम जल्द ही खबर सुन सकते हैं कि ये 15 दिन से बढ़कर 1 महीने तक की ऐसी खबर जल्दी आपको आएगी। पर अगर सिचुएशन देखें चीन के साथ कैसी सिचुएशन है, तो अगर मैं फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर एक वर्ड्स ले सकूं तो उन्होंने कहा था कि अब जो सेंटीमेंट है, नेशनल सेंटीमेंट है, वो चीन को लेके काफी बदल गया। और वो इसलिए बदला है क्योंकि चाइना ने जो बिल्डअप करा है, जो गलवान में जो हुआ, उसके बाद जो चीन ने जो एक तरफ से भारत के साथ जो रिश्ते थे वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। बल्कि मैं आपको बता दूं कि इस साल 70th एनिवर्सरी बननी थी, 35 प्रोग्राम्स भारत में होते, 35 प्रोग्राम्स चीन में होते, और ये सबसे बड़ा आउटकम था चेन्नई कनेक्ट समिट का। उसमें से कोई भी इवेंट नहीं हुआ है। स्टैंप लॉन्चिंग को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। चीन की जो स्पोक्स पर्सन है जो एम्बेसी की यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि भारत मना कर रहा है और भारत ने इसको रिजेक्ट करा, कहा कि फैक्चुअली इनकरेक्ट। तो आप समझ सकते हैं कि रिश्ते कितने अब खराब हो चुके हैं दोनों भारत और चीन के बीच में। बिल्कुल, इसी का जवाब जानने की कोशिश करते हैं AK सिवात साहब से। AK सिवात, 10 की बजाय 15 दिनों के लिए गोला बारूद को रिजर्व रखेगी सेना। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को देखते हुए यह फैसला कितना बड़ा है, यह तैयारी कितनी अहम है और इस फैसले का आने वाले दिनों में क्या असर होता हुआ आप देख रहे हैं? देखो विशाल, ये बहुत बड़ा फैसला है। ये जो 10 दिन का पहले इंटेंस वारफेयर के लिए होता है, अम्यूनिशन, वेपन, कि अगर आप 10 दिन की बहुत बड़ी सख्त लड़ाई लड़ सकते हो, मगर अभी हमें मालूम है कि हमें 2 फ्रंट पे लड़ने की काबिलियत होनी चाहिए, क्योंकि चीन से भी और पाकिस्तान में भी, और हो सकता है लड़ाई थोड़ी लंबी जाए। तो इसलिए हमने अभी उसको बढ़ा के 10 से 15 दिन का इंटेंस, इसका मतलब 15 दिन का हम चीन और पाकिस्तान के साथ बहुत घमसान युद्ध लड़ सकते हैं। और अगर लड़ाई इतनी नहीं होती तो फिर यह 1 महीने तक चल सकता है। कहने का मतलब घमसान युद्ध हर जगह नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसका युद्ध का क्षेत्र कम होगा। इसलिए भारत ने कोई भी रिस्क नहीं लिया है। 15 दिन का इंटेंस वेपन, अम्यूनिशन, WWR हमने प्रोक्योर कर लिया है और ये फाइनेंशियल पावर दे दिए हैं, इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर वाइस चीफ को, तीनों सेना के, वो खरीद सकते हैं जब भी जरूरत हो। 15,000 करोड़ का हमने और वेपन, इक्विपमेंट, अम्यूनिशन लिया। तो ये एक मैसेज है चीन को और पाकिस्तान को कि भारत की पूरी तैयारी है 2 फ्रंट वार के लिए। भारत के पास यही नहीं कि असला है, भारत के पास हथियार है, भारत के पास वायु सेना की शक्ति है, भारत के पास एक नेवी शक्ति है इंडियन ओशन में, बल्कि भारत के अंदर जो इंडियन आर्मी है वो भी एक प्रकार 15 दिन का इंटेंस वार दोनों फ्रंट में लड़ सकती है। 15 दिन के भीषण युद्ध के लिए तैयारी सेना ने कर ली है। 15 दिनों का गोला बारूद रिजर्व रखा जाएगा, यह बड़ा फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया AK सिवात सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सिद्धांत आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.